अतीक अहमद की हत्या के बाद प्रयागराज आई थी शाइस्ता, आखिरी बार देखना चाहती थी पति का चेहरा। पुलिस बैठी रही घात लगाए, लेकिन शाइस्ता को पकड़ना तो दूर, पता तक नहीं लगा पाई पुलिस। देखिए किस जगह प्रयागराज में आई थी शाइस्ता और क्या है पूरा माजरा। माफिया डॉन अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की खबर मिलने के बाद शाइस्ता परवीन प्रयागराज आई थी। वो अतीक की हत्या के बाद आखिरी बार उसका दीदार करना चाहती थी। उसे कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किए जाने से पहले आखिरी बार उसका चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन पुलिस के सख्त पहरे की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाई। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता के साथ उमेशपाल की हत्या का शूटर साबिर भी था। दोनों अतीक को एक बार देखना चाहते थे। सूत्रों का दावा है कि अतीक अहमद की हत्या के बाद उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन 16 अप्रैल को प्रयागराज आई थी। शाइस्ता यहाँ खुलदाबाद इलाके में अतीक अहमद के एक बेहद करीबी के घर रुकी हुई थी। अतीक को कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किए जाने से पहले वो उसका आखिरी बार दीदार करना चाहती थी। सूत्रों के मुताबिक शाइस्ता के साथ उमेशपाल शूटआउट केस का शूटर साबिर भी था। दोनों उस दिन कसारी मसारी कब्रिस्तान जाना चाहते थे ताकि वो अतीक अहमद के जनाजे में शामिल हो सके और आखिरी बार उसे देख सके। शाइस्ता कुछ बुरखानशी महिलाओं की भीड़ के बीच कब्रिस्तान जाने की फिराक में थी, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से जिस तरह से कसारी मसारी कब्रिस्तान के आसपास पूरे इलाके में छावनी में तब्दील कर दिया गया था, उसके बाद शाइस्ता को अपना इरादा बदलना पड़ा। मीडिया की सुरक्षा इंतजामों के लिए लाइव तस्वीरें देखने के बाद शाइस्ता कब्रिस्तान जाने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। कब्रिस्तान में दाखिल होने वाले हर शख्स की आईडी चेक की जा रही थी और उसकी तस्वीरें भी ली जा रही थी। इस वजह से शाइस्ता और साबिर का प्लान फेल हो गया। खबरों के मुताबिक शाइस्ता और साबिर 16 अप्रैल की रात को अतीक के करीबी जफर के घर रुके थे। इसके बाद 17 अप्रैल को सुबह दोनों यहाँ से वापस कहीं चले गए। 2 मई को साबिर एक बार फिर से इसी घर में आया था। शाइस्ता ने उसे आर्थिक मदद लेने के लिए यहाँ भेजा था। 2 मई को भी कुछ देर रुकने के बाद साबिर वापस यहाँ चला गया था। इस खबर के बाद प्रयागराज पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। प्रयागराज की पुलिस जिस शाइस्ता परवीन और साबिर को पूरे देश में ढूंढ रही है, वो पति की हत्या के बाद शहर में ही आकर रुकी थी और पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाई। पुलिस को इस बात की जानकारी शाइस्ता परवीन के पुलिस एनकाउंटर में मारे गए बेटे असद के दोस्त आतिन जफर को हिरासत में लिए जाने के दौरान हुई। आतिन जफर ने ही उमेशपाल शूटआउट केस के दौरान असद का मोबाइल फोन और ATM कार्ड इस्तेमाल किया था। आतिन जफर के पिता जफर उल्लाह के घर पर ही शाइस्ता और साबिर 16 अप्रैल को रुके हुए थे। जफर देवरिया जेल कांड में अतीक अहमद के साथ आरोपी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ क्राउड।